अगर हमें किसी चीज का अदब नहीं होगा, इज रिस्पेक्ट, हम लॉस्ट रहेंगे। झाड़ तो हमने खड़ा कर दिया, लेकिन अब उसके अंदर एक फल नहीं है जिससे आप किसी को या खुद को फायदा दे सको, और पूरा टाइम वो बेफिजूल चीज करने में अपना वक्त को गुजार दिया। अपने बच्चों को समझाए ताकि बच्चों के दिल में वो जो गलत हुआ वो समझ में आए कि ये गलत हुआ है, अब मुझे इसे करेक्ट करना है। अपने बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कोशिश करें कि ना इत्तेफाकियाँ देखो होते रहनी है, बट हाउ डू वी रिजॉल्व दिस। तो आपने देखा कि आप जैसे लोग के साथ रहते हो आपका दिमाग भी बिल्कुल वैसा चलने लग जाता है। अल्लाह माफ करने वाला, अल्लाह कहता है कितने भी गुनाह कर मेरे बंदे, जिस दिन तुझे रियलाइज हो गया कि ये गलत है, तू मुझसे माफी मांग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ तरबियत औलाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछले 2 एपिसोड्स आपको अच्छे लगे होंगे और कुछ आपने उससे सीख भी हासिल की होगी, और जो आपको शायद पहले से पता होगा, एक रिवीजन हो गया होगा कि अब हमें इस चीज़ को अपने बच्चों की तरबियत में कैसे लाना है। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा फ्रेश थर्ड एपिसोड। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट 1, इल्म से पहले अदब सीखिए। अदब आ जाए तो इल्म खुद ब खुद रास्ता बना लेता है। अगर हमें किसी चीज का अदब नहीं होगा, इज रिस्पेक्ट, हम लॉस्ट रहेंगे। तो हमें सबसे पहला अदब सीखना है कि उस चीज का आप रिस्पेक्ट करो, उस चीज की इंपॉर्टेंस आप समझो, एंड ऑटोमेटिकली दैट इल्म विल फॉलो। जिससे अगर आप नमाज के लिए खड़े होते हो तो नमाज के कुछ अदब होते हैं, जैसे कि आप जैसे अल्लाह अकबर कह दो और आपने कॉल बांध लिया, अब आपको पता है कि आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो चुके हो, अब आप अपने अल्लाह के आगे हो, एंड वहां पे कॉन्सेंट्रेट करना, राइट लेफ्ट नहीं देखना, किसी को नहीं देखना, किसी से बात नहीं करना। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, ये क्या है, ये आदाब है नमाज के। तो उसी तरीके से अगर आप हर चीज के आदाब को जानेंगे, है ना, तो आपके लिए इल्म हासिल करना और उस इल्म को फॉलो करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हम इसको पूरी कोशिश करें कि हम सबसे पहले हर चीज के आदाब सीखें, ताकि जो उसके साथ जो इल्म जुड़ा है उसके अंदर हमारी बढ़ोतरी हो। ना कि क्योंकि जब इंसान को पता ही नहीं है कि किस चीज को किस तरीके से रिस्पेक्टफुली करना है और उस चीज को कैसे अपने लाइफ में लाना है, तो हमारे लिए कहते हैं ना, इट्स अ ट्री विदाउट फ्रूट। झाड़ तो हमने खड़ा कर दिया, लेकिन अब उसके अंदर एक फल नहीं है जिससे आप किसी को या खुद को फायदा दे सको। तो अदब सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2, बुरा दोस्त आपके औलाद के ईमान का कातिल होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आप अपनी कंपनी को बेहतर करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी कहा है कि आप अपनी संगत को बेहतर बनाएं। इंसान अपने दोस्त का जो इल्म है वो उसे ले लेता है ना, जो चीज को, जो रिलीजन को वो फॉलो करता है वो उसे अपना लेता है। अब रिलीजन को फॉलो करने का क्या मतलब होता है? अब मेरी आदत है कि मैं रोज रात को 8 बजे बाहर जाके, स्पेशली अगर हम बॉयज की बात करें, मेरी आदत है, मुझे कुछ काम नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट, बट मैं जाके बाहर बैठे रहूंगा। हम देखते बहुत अनफॉर्चुनेटली लोगों के बच्चे जो होते हैं बाहर जाके बाइक पे खड़े हो जाते हैं, 2-4 लड़कों को जमा कर लेते हैं। अब वो बेफिजूल बस बैठे और वहां बातें कर रहे, वह खड़े वह बातें कर रहे, उनका कोई वहां पे रहने का कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन क्या किया उन्होंने? अपना वक्त जाया किया, बेफिजूल की बातें की, और पूरा टाइम वो बेफिजूल चीज करने में अपना वक्त को गुजार दिया। अब जब आप उनके साथ होते हो, क्योंकि वो आपके दोस्त है, अब मेरा दोस्त 8 बजे इधर आने वाला है, मुझे जाके यहाँ बैठना है, यहाँ जाके मुझे जाके कैफे में बैठना है 5 घंटा, और मुझे बस एवरी डे आप इसको रिचुअल बना लेते हो। अब मेरा दोस्त है, वो किसी का मजाक उड़ा रहा है, किसी की टांग खींच रहा है, किसी को बुली कर रहा है। अब क्योंकि आप उस ग्रुप में एग्जिस्ट करते हो, तो आपको लगता है अगर आप ऐसी वाली बातें नहीं करोगे तो आप ग्रुप से थोड़े हटके हो जाओगे। सो टू ब्लेंड इन विद द ग्रुप, आप खुद भी वैसी बातें करने लग जाते हो। देखिए, आप किसी के साथ बैठे पॉजिटिव बात करता है, अगर कोई ये बात करता है कि मुझे करियर ये बनाना है और मुझे ये बनना है, मुझे ये कॉलेज में जाना है, ऑटोमेटिक आप भी करियर ओरिएंटेड हो जाते हो। तो आपने देखा कि आप जैसे लोग के साथ रहते हो आपका दिमाग भी बिल्कुल वैसा चलने लग जाता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि इंसान जो चीज़ के बारे में बार बार तस्करा करता है, मतलब जो चीज़ को वो बार बार सुनता है या कहता है, उस चीज़ की जगह उसके दिल में बस जाती है और फिर वो उस चीज़ को पसंद करने लग जाता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि यू बेटर बी इन अ गुड कंपनी, और अगर आपके पास कंपनी अच्छी नहीं है तो आपका अकेला रहना ज़्यादा फायदेमंद है। थर्ड पॉइंट, गुस्से में दी गई नसीहत औलाद के अंदर नफरत पैदा करती है। देखिए, बहुत बार होता है कि हमारे बच्चे कभी कोई काम हो या कोई भी चीज़ हो, कोई गलत चीज़ बाय मिस्टेक कर लेते हैं। ऑफकोर्स ये इनके ग्रोइंग ईयर्स है, चीज़ें एक्सपीरियंस करने का टाइम है, उनसे कोई गलती हो जाती है। एंड पेरेंट्स, ऑफ कोर्स एज अ पेरेंट मैं भी, क्योंकि मैं खुद एक माँ बन गई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जाहिर सी बात है गुस्सा आना,
कि आपकी औलाद ने कैसे कर दिया, कभी कभी वो चीज़ होती है, बट उसके अंदर उस गलती को आपने खुद आप इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हो आपके बच्चों के साथ और इस तरीके से उन्हें झाड़ते हो, या कभी कभी आप अपने बच्चों को समझाने के लिए आप रियलाइज़ नहीं करते हो कि आप आसपास के जो लोग हैं उनके सामने आप अपने बच्चों को इतनी इंसल्ट कर रहे हो या इस तरीके से बोल रहे हो। कभी हमारे टीचर्स या प्रिंसिपल हमारे माँ बाप को बुलाते हैं बच्चों के बारे में कंप्लेन करने, एंड जो माँ बाप का जो गुस्से वाला रिएक्शन होता है वो बच्चे को और बागी बना देता है समटाइम्स। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर बच्चे गलत कर रहे हैं या कोई गलती हो गई, ना मैं आई एम टॉकिंग अबाउट बालिग बच्चे, तो आप कोशिश करें कि आप, क्योंकि हम बात सिर्फ अभी टॉडलर्स की या टीनेजर्स की नहीं कर रहे, बट ऑल्सो बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं माँ के लिए। तो अगर उनसे कोई गलती हो गई है, आप उन्हें अच्छे से समझाएं, आप उन्हें बताएं, आप उन्हें सिखाएं। इंशाल्लाह आपका बच्चा क्यों नहीं सीखेगा, ज़रूर सीखेगा। लेकिन ये समझाने वाला जो सिस्टम है, जो तरीका है, आप पहले से ही आसान वाला रखें, फोर्सफुल ना करें कि ये करना ही है। आप बच्चे को समझाएं कि ये क्यों करना है। अगर आज मुझे मेरी बेटी होगी, मुझे उसको हिजाब कराना है, तो मैं बताऊंगी उसे हिजाब क्यों करना है। अगर मेरी बेटी कोई काम करना चाहेगी तो मैं उसे बताऊंगी कि तिजारत कैसी करनी है और क्यों करनी है। अगर मेरा बेटा है जो कोई चीज़ सोचेगा तो मैं उसे समझाऊंगी कि ये क्यों करना है, ना कि मैं उनके हर डिसीजंस पे और उनकी हर सोच पे इतना गुस्सा हो जाऊंगी कि बच्चे बागी हो जाए और उनके दिल में हर नफरत पैदा हो जाए कि अब तो ये करके दिखाना है। बहुत बार बच्चे बागी जो हो जाते हैं ना, ज़बरदस्ती, जो अब ये करके ही दिखाना है, बहुत बार बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम प्यार से जितना हो सके अपने बच्चों को समझाएं, ताकि बच्चों के दिल में वो जो गलत हुआ है वो समझ में आए कि ये गलत हुआ है, अब मुझे इसे करेक्ट करना है, ना कि उस चीज़ को वापस रिपीट करना है। तो ये हमारे माँ बाप की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम चीज़ों को सही तरीके से अपने बच्चों के आगे पेश करें। नेक्स्ट पॉइंट, माँ बाप की लड़ाइयाँ बच्चों को उम्र भर के लिए ज़ख्मी कर देती है। अब आप देखिए आज की तारीख में, बिकॉज सोशल मीडिया सो एक्टिव, हर चीज़ सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि बच्चे आते कहते मेरे अब्बू तो अम्मी को ऐसे ही मारते थे, मेरी अम्मी तो ऐसी मेरे अब्बू को मुंह तोड़ जवाब देती थी, मेरी अम्मी हमेशा मेरे अब्बू की नाफरमानी करती थी, मेरे अब्बू मेरी अम्मी को बहुत कंट्रोल करते थे। ये मैंने इतना सुना है, बार बार सुना है, हर बार सुना है, हर जगह से सुना है। कितने लोग आके बोलते हैं मेरे बाबा आप कॉन्स्टेंटली घर में लड़ते हैं, सुकून नहीं है घर में, हम वेट करते हैं कि हम घर से बाहर कब निकलें और घर में सबसे लेट कब जाए, क्योंकि माँ बाप की लड़ाइयाँ। आज कितनी लड़कियां शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है शौहर ऐसे ही होते हैं जिस घर में लड़ाइयाँ होती है। कितने लड़के शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है औरतें ऐसी ही होती है। हमारे पास भी ऐसे बहुत केसेस आते हैं मेरे हस्बैंड के पास टू सॉल्व, एंड वी सी कि झगड़ा इतना सा है बट वो एक एक हफ्ते तक ख़त्म नहीं हो रहा है, दो दो हफ्ते तक ख़त्म नहीं हो रहा है। कुछ झगड़े तो मैंने देखा है कि 2 महीना हो गया, मेरे हस्बैंड अभी भी वही झगड़ा सॉल्व कर रहे हैं, एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड में तो मैंने 2 महीना पहले सुना था, या आज तक चल रहा है। एंड दे लाइक या, एंड मैंने रियलाइज़ किया कि जब हस्बैंड एंड वाइफ अपने झगड़े भी बहुत लंबे खींचते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम माजरत करना सीखें, हम सॉरी बोलना सीखें। अब हस्बैंड एंड वाइफ में दोनों में ईगो आ गया है कि मैं सॉरी क्यों बोलूँ। इस सॉरी नहीं बोलने के चक्कर में एक्सटेंड हो रहे हैं फाइट्स, घर में नेगेटिव वाइब क्रिएट हो रही है और वो बच्चों पे भी असर कर रही है। अपने बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कोशिश करें कि ना इत्तेफाकियाँ देखो होते रहनी है, बट हाउ डू वी रिजॉल्व दिस, इसे अच्छे वर्ड्स में रिस्पेक्टफुली हम कैसे ख़त्म करें ताकि बच्चों को लगे कि भाई हमारे माँ बाप की कोई ना इत्तेफाकी हुई है एंड लाइक अडल्ट्स इन्होंने बैठ के रिस्पेक्टफुली ये मैटर सॉर्ट कर लिया है, एंड हमें भी आगे ऐसे ही करना है, ना कि हमें लड़ाई झगड़ा करना है, ना कि हमें मारना है, ना कि हमें ज़बान लड़ानी है। सो दिस शुड नॉट बी के इस तरीके से हम रिटेलिएट करें, बल्कि इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें शुड बी समथिंग दैट आवर चिल्ड्रन शुड लर्न फ्रॉम अस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चों को आप अल्लाह से जोड़े, सज़ा से नहीं बल्कि मोहब्बत से। आज हम बच्चों को क्या कहते हैं, उठो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना ही है ना। ये हम अल्लाह का जो क्या कहते हैं, हम जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो हम कैरेक्टर है और जिस तरीके से हम उन्हें डिफाइन करते हैं, वी ऑलवेज टेल देम ये नहीं करोगे तो ये गुनाह होगा, ये नहीं करोगे तो जहन्नम में जाओगे, ये नहीं करोगे तो अल्लाह राज़ी नहीं होगा, ये नहीं करोगे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी नहीं होगे। हम बच्चों को हमेशा नेगेटिव तरीके से इस्लाम सिखाते हैं। तो बच्चों को हर चीज़ आज की तारीख में जो मैंने देखा है, एक पुराना जनरेशन, उनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बोझ है।
तो हमें दिखाना है, हमें बच्चों को बताना है दैट अल्लाह इज मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह इज मोस्ट फॉरगिविंग। आपके लिए, आप अल्लाह के लिए जो भी करो ना, दिल से करो, मोहब्बत से करो। देखिए आज हम किसी दोस्त को पसंद करते, उससे मोहब्बत करते, कितना कुछ करते, मोहब्बत के लिए करते ना। जो चीज़ हमारे बस में नहीं होती है तो भी हम कर देते, क्यों? बिकॉज मोहब्बत है। हम कितनी चीज़ अपने हस्बैंड के लिए करते हैं, क्यों करते हैं? मोहब्बत है। हमारे लेवल के बाहर की चीज़ें हम माँ बाप के लिए क्यों करते हैं? कितनी चीज़ कुर्बान क्यों करते हैं? मोहब्बत है। भाई बहन के लिए मोहब्बत है। जहाँ पे हम काम भी करते हैं, कुछ चीज़ें क्यों करते हैं? मोहब्बत है। तो हम मोहब्बत के लिए कितना कुछ करते हैं, है ना? जबकि ऐसा भी होता है कि जिनसे आप मोहब्बत कर रहे हो वो आपको धोखा दे, वो आपके लिए गलत सोच रखे, वो आपके लिए गलत करे, वो आपको बिट्रे कर दे, वो आपका दिल तोड़ दे। लेकिन हम वो कॉन्सिक्वेंस नहीं देखते जो इंसान की फितरत है। हम क्या देखते? नहीं, मोहब्बत है, हम मुखलिस बने। हमें वैसे ही बच्चों को सिखाना है, ये तो इंसानी फितरत है। लेकिन अल्लाह तो गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला। अल्लाह कहता है कितने भी गुनाह कर मेरे बंदे, जिस दिन तुझे रियलाइज हो गया कि ये गलत है, तू मुझसे माफी मांग, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। शर्त यह है कि माफी मांग और उस गुनाह से बच और उसका कफारा करो कि अब मैं बेहतर कैसे हूँ। सो हम कोशिश करें कि जब हम बच्चों को दीन का इल्म दें तो मोहब्बत से दे, उनके अंदर उस चीज़ की मोहब्बत पैदा करे, उनको पॉजिटिव साइड बताए, है ना कि उन्हें डराए और ना कि उनके लिए ऐसा हो कि ज़बरदस्ती कर रहे वो। क्योंकि जब हम बच्चों को डराते हैं, ज़बरदस्ती करते, तो वो भी बस करने के लिए करते, बट दे रियली डोंट डू इट आउट ऑफ लव। तो हम कोशिश करें कि हम अल्लाह की मोहब्बत बच्चों के अंदर प्यार से पैदा करें, ना कि डर और ज़बरदस्ती से। सो आई होप कि आपको आज के जो मेन 5 पॉइंट्स थे, ये आपको सुन के अच्छा भी लगा होगा, आपको समझ भी आया होगा और इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे कि आप अपने बच्चों के अंदर ये 5 पॉइंट्स लाने की कोशिश करें। एंड खुद के अंदर भी जो हम बच्चों को सिखाते हैं, पहले हमें अपने आप के लिए भी सीखना है, तो हम कोशिश करें। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगी अगले एपिसोड में 5 और नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।